नमस्कार दोस्तों। चलिए सुनते हैं प्रियंका ओम की कहानी यादों की डायरी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुम्हारे बाद का मौसम, तुम्हारी याद का मौसम। प्रकृति के 4 मौसमों की तरह तुम्हारी यादों के भी 4 मौसम हैं। कभी कभी ऐसा लगता है गले में कुछ अटक सा गया है, ना बाहर निकल रहा है ना अंदर जा रहा है, घुटन सी महसूस होती है। ये तुम्हारी यादें ही तो हैं जो गले में अटकी हैं, हिमखंड सी। फिर यही यादें पिघल के आंखों से बरस जाती हैं और धुंधला कर देती हैं सब कुछ। अब सपनों की नई कोपलें नहीं फूटती, अरमानों की नई कलियां भी नहीं खिलती। जर्जर हो चुके मन से तुम्हारी यादें खोखली हंसी के पत्ते बन झड़ती रहती हैं। कश्मीर की ठंडी वादियों में चलने वाली बर्फीली हवा के थपेड़ों सी तुम्हारी यादें जब मुझे कपकपा देती हैं तो तुम्हारी ही यादों के कुछ गर्म अखरोट वाली चाय के कप लेकर मैं घर के किसी कोने में तुम्हारे साथ बिताए हुए गर्माहट भरे पलों के गर्म लिहाफ लेकर कोकून सी बन जाती हूँ। ठंड में रजाई लपेटकर मुझे कोकून बना देख तुम्हारी हंसी के फव्वारे छूट जाते थे। वही कोकून शब्द आज मुस्कुराहट की सलवटें बन जाती है। मेरे चेहरे की मुरझाई हुई परत पे, होठों के आसपास और थोड़ी सी आंखों के नीचे भी ये सलवटें जिन्हें देखने के लिए तुम कितने जतन क्या करते थे। मेरे अधूरे उपन्यास के पन्नों की तरह बिखरी हुई हैं तुम्हारी यादें, बेतरतीब, यहाँ वहाँ, नींद में, ख्वाब में, ख्याल में और जहन में भी, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई। जानते हो, बिखर कर भी जुड़े रहने में ही इनकी खूबसूरती है, खूबसूरत तस्वीरों से बने कोलाज सी। तुमने कहा था मुझे याद मत करना, हिचकी आती है। सुनो, हिचकी आएगी तो पानी पी लेना, क्योंकि तुम्हें याद करना दिल के धड़कने और सांस लेने जैसा ही तो है। मेरी भी तो बाईं आँख फड़कती रहती है, उसका क्या? मैं तो अपनी पलकों पर तुलसी पत्ता रख लेती हूँ, और अगर अनजाने में ही तुलसी पत्ते पर पैर लग जाता है तब पाप की भागी भी तो बनती हूँ। तुम्हारे इंतजार में धूप में जलना और पसीने में भीग चुके बदन से चिपके कपड़े की याद आज भी चिपचिपा कर देती है। मेरी नंगी बाहों की टैनिंग नहीं गई है, लेकिन ये टैनिंग मुझे तुम्हारे गेहुए रंग की याद दिलाती है। सोने सा चमकता हुआ। सोना तो औरतों को बहुत प्रिय है, और तुम कहते हो कि तुम्हें याद न करूं। तुम्हारी यादों के उमस ने मेरे दिन रात को सीलन से भर दिया है। एक ही कुल्फी शेयर करते वक्त कब सोचा था कि जिंदगी इतनी लिजलिजी हो जाएगी। उस दिन कितने खुश थे तुम। ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तुम्हें दूसरे देश में रहने का वीज़ा मिल गया था और मुझे मेरे अपने देश में रहने की सज़ा। तुम्हें न देख पाने की सज़ा, तुम्हें न छू पाने की सज़ा, हाँ, तुमसे अलग रहने की सज़ा। तुमने कहा था मेरी खुशी की खातिर क्या तुम इतना नहीं सह सकोगी? तुमसे दूर रहने का दर्द मैं भी तो सहूँगा, लेकिन जीवन की कुछ आवश्यक खुशियों से तो ये सज़ा छोटी है श्वेता। मेरी दाईं आँख फड़कने लगी थी। स्त्रियोचित तो स्वभावगत मन किसी अनिष्ट की शंका से भयभीत हो गया था। तुम्हें रोकना चाहती थी, किंतु 21वीं सदी में ऐसी बातें कहाँ शोभा देती हैं। फिर तुम भी तो कह देते, लड़कियां दिल से सोचती हैं। तुम रहते भी तो दिल में ही हो। तुम ही बताओ, दिल के रिश्ते में दिमाग का क्या काम। लेकिन फिर भी तुम्हारे उल्लास के समक्ष मेरा भय तुच्छ लगा था, जिसे मैंने बहुत कुशलता से बिछो के दर्द का आवरण पहना दिया था। मेरे कुछ कहने से पहले ही तुमने कहा था, दूर होने से धमनियों में बहने वाले रक्त के साथ क्या तुम्हारा प्रेम भी श्वेत हो जाएगा श्वेता? मेरी चुप्पी का मौन सुनकर तुमने फिर कहा था, अगर हो भी गया तो क्या, मेरे जीवन की धुरी भी तो श्वेता है, जिसके चारों ओर मैं अनवरत चक्कर काटता रहता हूँ। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी श्वेतलताएं हैं, कहते हुए मैंने तुमसे परिहास किया था, लेकिन अब वह परिहास भी तुम्हारी यादों में खोए हुए हैं। कई बार मुझे तुम्हारे साथ पढ़ने वाली लड़कियों से ईर्ष्या होती थी, जो बहुत ही बेतकल्लुफ़ी से तुमसे हंस हंस कर बातें करती थीं। और तुमने कहा था, प्यार में ईर्ष्या स्वाभाविक है, ईर्ष्या के बिना प्रेम अधूरा है। मैं रंगे हाथों पकड़ी गई थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे जलन होती है? तुमने कहा था, मेरा हृदय तुम्हारे हृदय की धड़कनों से हाई स्पीड वाले वाईफाई से जुड़ा हुआ है। हाँ, तुम मेरे मन की सारी बातें
मेरे बिना कहे ही समझ लेते थे, तो फिर मेरे अंदर के डर को क्यों नहीं समझ पाए थे? काश कि समझ गए होते। तुम्हारी यादें भी तुम्हारी तरह बहुत महत्वाकांक्षी हैं। जब कभी मैं सोने का उपक्रम करती हूँ, तब यही यादें सपनों में आकर मेरी नींदें खराब करती हैं। बहुत ही शातिर हैं तुम्हारी यादें, किसी घुसपैठिए सी घुस आई हैं मेरी जिंदगी में और मुझे सम्मोहित कर बड़ी चालाकी से अपने वश में कर लिया है। अब मेरी सोचने और समझने की शक्ति भी तुम्हारी यादों के वश में है। कभी कभी मेरे मन के अंदर तुम्हारी याद बहुत छटपटाती है, पिंजरे में कैद परिंदे के जैसे। लेकिन तुम ही बताओ, इतना साहस कहाँ से लाऊं कि अपने मन का पिंजरा खोल सकूं? क्या तुम बर्फ से घिरे पराए प्रवास में मेरी यादों की गर्मी को अपने तन से जुदा कर पाए थे? तुम भी तो वहाँ की बर्फीली सर्दी में मुंह से निकली भाप में मेरी तस्वीर ढूंढ लिया करते थे, या कभी उसी भाप से आईना धुंधला करके उस पर मेरा नाम लिखा करते थे। घर के अकेलेपन में किसी अंधेरे कोने में अपनी परछाई से तुम्हारी बातें करना, कलियों और भौरों की तरह रूठना मनाना, कभी नदी के पानी सा हंसना खिलखिलाना और कभी चिड़ियों की चहचहाट का लड़ना झगड़ना भी तुम्हारी याद दिलाता है। माँ ने तो झाड़ फूंक करने वाले बाबा को बुला लिया था कि मुझ पे किसी बेरहम भूत का साया है। हाँ, तुम बेरहम हो। अपनी याद को भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए, जिसने मुझे विक्षिप्त सा कर दिया है? अपने ढोंगी प्रयासों से हारकर बाबा ने कहा, बहुत जिद्दी भूत है। किसकी जिद, तुम्हारी या मेरी? तुम्हें दूर न जाने देने की मेरी जिद या मेरे पास रहने की तुम्हारी जिद? पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने कहा मेरा सोना बहुत ज़रूरी है। नींद की गोलियां बेअसर हो चुकी हैं और इंजेक्शन से मुझे बहुत दर्द होता है। दर्द तो तब भी बहुत हुआ था जब तुम मुझे छोड़ गए थे, और हमेशा हमेशा के लिए, और मैं तुम्हें रोक नहीं पाई थी। न यकीन की इमारत में कोई तूफान आया था, न ही विश्वास के हसीन चेहरे पर संशय की झुर्रियाँ उभरी थीं। फिर भी बरसात में सिली पपड़ियों की तरह जब आंसू रह रहकर गिरने लगे, तो तुमने अपनी उंगली काट अपने खून से मेरी मांग भर दी थी। तुमने कहा था, जानता हूँ काफ़ी फिल्मी है, लेकिन इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। और ये भी कहा था, अब रोज़ सिंदूर लगाना। सुहागन होने के लिए सुहाग रात भी हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। मैं सिर्फ बुत बन तुम्हें देखती रही। तुम्हारे दूर जाने का एहसास भी तब हुआ जब तुम्हारे हाथ धीरे धीरे मेरे हाथ से दूर जा रहे थे और मेरे शरीर की सारी शिराएं भी तुम्हारी ओर खींची चली जा रही थीं। नहीं चींटियों की तरह लाइन बनाकर नहीं, बल्कि भेड़ बकरियों के झुंड के जैसे। तुम्हारे पीछे पीछे मेरी नींद, मेरा चैन और मेरा सुकून सब चल निकला। क्या तुम्हारे पास भी पाइड पाइपर ऑफ हैमेलिन की तरह कोई पाइप था, या पृथ्वी की तरह कोई गुरुत्वाकर्षण केंद्र जिसके आकर्षण में सब खींचा चला जा रहा था? तुम्हारे चले जाने के बाद से मेरे अंदर एक दर्द पल रहा है, तुम्हारी यादों का दर्द, जो चीखता है, चिल्लाता है और कभी कभी कराहता भी है। ये दर्द जानती हूँ तुम्हें भी सुनाई देती होगी सिसकने की आवाज़, और तुम तड़पते भी होगे। लेकिन तुम्हारी भी तो अपनी व्यवस्था है। ज्वालामुखी सा फट जाना चाहता है ये दर्द, और तबाह कर देना चाहता है अपने इर्द गिर्द का सारा जीवन, वह जीवन जो मेरे लिए पहले से मृत प्राय है। तुमने कहा था, बेपरवाह लोगों में एक अजीब सा आकर्षण होता है। मेरा बेपरवाह होना ही तुम्हें आकर्षित करता था। चुंबक के नॉर्थ पोल की तरह तुम खिंच रहे थे साउथ पोल की तरह। तब कहाँ पता था ये खिंचाव नहीं, जीवन भर का संबंध है। हमारी दोस्ती को रिश्ते का नाम देने का फैसला किया गया था हमारी फैमिली की तरफ से। मैं भी कहाँ बच पाई थी। एक नंबर वाले चश्मे के अंदर से झांकती तुम्हारी बड़ी बड़ी गोल गोल आँखें अर्जुन के तरकश से निकले हुए 2 तीर थे। मैं परास्त हो चुकी थी, तो मुझे जीत चुके थे। शिव पहाड़ की चट्टान पर चाक से कई बार लिखा तुम्हारा मेरा नाम, और नाम के बीच का जोड़ चिन्ह भी बारिश बहा ले गई होगी अपने संग। लेकिन यूकलिप्टस के पेड़ पर चाकू से हृदय चित्र के अंदर लिखे हमारे नाम को क्या कोई मौसम मिटा पाया होगा? यूकलिप्टस की खुशबू में लिपटी हवा जब मुझे तर कर देती है, तब एहसास होता है तुम मेरे अंदर समा चुके हो।
और मैं एक साथ 2 शरीर जी रही हूँ। माँ ठीक कहती है, मुझ पर किसी भूत का साया है। डॉक्टर ने कहा मुझे 24 घंटे डॉक्टर की देखरेख की ज़रूरत है, घर में रखना ठीक नहीं। माँ रोने लगी थी जब उनसे तुम्हारी माँ ने कहा था मेरे साथ ठीक ही हो रहा है। सच कहूँ तो कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे घर के सामने लटक रहे बिना करंट वाले बिजली तार सी हो गई हूँ, 2 खंभ के बीच झूलते हुए, जिन पे एक तोता और एक मैना बैठकर प्यार भरी बातें भी करते हैं। नहीं, ये खंभे तुम्हारी यादों से जुड़ाव और अलगाव वाले नहीं हैं जिनके बीच में झूलती रहती हूँ। ये समाज और बंधनों के खंभे हैं जो एक ओर से तुम्हारे पास ले जाने वाले मेरे प्रयासों को विफल करते हैं, तो दूसरी ओर तुम्हारी यादों के खंभे जो मुझे खुद से जुदा नहीं करते। दोनों ही ओर मैं बहुत कस के बंधी हुई हूँ। एक बार तुम मुझसे रूठ गए थे कि मैंने तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं किया। अब देखो ना, ये इंतज़ार मेरी किस्मत है, लेकिन बहुत मुश्किल था तुमसे अलग रहना। इसलिए तुम्हारे अस्तित्व को मैंने खुद में घोल लिया है। मैंने तुम्हें आत्मसात कर लिया है। तुम्हारी माँ कहती है मैं डायन हूँ, मैंने तुम्हें खा लिया है। तुम्हारे अंतिम संवाद के परिहास मुझे हमेशा ही रुलाते हैं। तुम कहती थी ना, दूर होना भी पास रहने जैसा ही है, बस आंखें बंद करके देखो। मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ हमेशा के लिए, तुम्हारे पास हो जाने के लिए श्वेता, क्योंकि यहाँ की बर्फीली शीतलहरें भी तुम्हारी प्रेम की गर्मी को कम ना कर सकीं। ऑस्ट्रेलिया में रंग भेद की लड़ाई में गोली तुम्हारे सीने में लगी थी। तुम मुझ पर आघात कहाँ सह पाए थे। तुम रक्त रंजित हो गए थे और मैं श्वेत। वैसे तो सफ़ेद कोई रंग नहीं, लेकिन फिर भी ये रंग तुम्हें बेहद पसंद था। मैंने कहा भी था प्रेम का प्रतीक तो लाल रंग है, और तुमने कहा था लाल रंग तो हमारी रगों में है। प्रेम ने हमारे समस्त शरीर को लाल रंग से आच्छादित कर रखा है। आंखों में चाहत की डोरियां भी लाल हैं और शर्म से तुम्हारे गाल भी लाल हैं। बाहें आवरण से प्रेम का कोई वास्ता नहीं, लेकिन बाहें आवरण से प्रेम का गहरा रिश्ता होता है। देखो ना, अब जब तुम नहीं हो तो श्वेत रंग ही मेरा आवरण है। आज हमारी शादी की वर्षगांठ है। मैंने जी भर के श्रृंगार किया है। जूड़े में तुम्हारी यादों के गजरे, जिसकी खुशबू में नहाकर मेरा तन मोगरे सा महक गया है। तुम भी तो अगर की तरह जल रहे हो और मेरा घर आंगन चंदन हो गया है। तुम्हारी तरह तुम्हारी यादों की डायरी भी मुझसे दूर हो रही है। मुझे मेंटल असाइलम ले जाया जा रहा है। अब वहीं रहूंगी तुम्हारी याद की राख के साथ, जिससे लिपटा रहता है मेरा मन विषधर भुजंग सा। तो दोस्तों, ये कहानी थी प्रियंका ओम की, जिसका नाम था यादों की डायरी। बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।